यूक्रेन में हुई भारी बमबारी की वजह से इमारतें धराशायी हो गई हैं। रूस ने इस जगह पर खूब गोले बरसाए, जिससे वहां का फ्लाईओवर भी झरझरा कर गिर गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफनाक तबाही नजर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 35 किलोमीटर दूर इरपिन शहर के बाहर रूस की भारी भरकम फौज खड़ी है। इरपिन शहर रूस की बमबारी का सबसे बड़ा शिकार बना है, क्योंकि रूसी सेना ने इरपिन शहर को रौंदकर कीव पर कब्जे का चक्रव्यूह तैयार किया है। रूस ने अपने रास्ते में आने वाले कीव पर इतनी बमबारी की है, इतनी गोलियां बरसाई हैं कि इरपिन का नक्शा ही बिगड़ गया है। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर है। रूस की गोलीबारी में इस पुराने चर्च को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इरपिन से कीव को जोड़ने वाली सड़क पर बना यह पुल भी रूसी गोलीबारी में ध्वस्त हो गया। इरपिन में इतनी बमबारी हुई कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी उलट-पलट गईं। इरपिन के लोगों को रूस के हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जान माल का नुकसान तो हो ही रहा है, अब जान बचाने की नौबत आ चुकी है। इसलिए यूक्रेन के जवान युद्ध स्तर पर आम लोगों को रिहायशी इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। घायलों को एम्बुलेंस में नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। इरपिन शहर में रूस के मिसाइल हमलों से कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। आलम यह है कि यूक्रेन का इरपिन शहर जितना खूबसूरत था, आज बर्बादी की तस्वीरें रूस के कहर की कहानी को बयान कर रही हैं। लगातार 14 दिनों से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है। रूसी सेना ने यूक्रेन में कई जगहों पर भारी बमबारी की है, जिससे वहां के कई शहरों में काफी नुकसान हुआ है। ताजा तस्वीर इस वक्त आपके सामने यूक्रेन के सुमाई की है, जिसमें वहां के घर पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रहे हैं। घरों के टूटने की वजह से वहां मलबे का ढेर लगा हुआ है। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है। जहां लोग बसते थे, जहां जिंदगी बसती थी, आज वहां पर तबाही तबाही है। सब कुछ नष्ट होने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेन के सुमाई की तस्वीरें हैं जो बता रहे हैं कि भारी बमबारी के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। कई शहरों में काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीर ताजा दिखा रहे हैं सुमय की, जहां पर घर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो लगातार 14 दिनों से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है। रूसी सेना ने यूक्रेन में कई जगहों पर भारी बमबारी की है, जिससे वहां के कई शहरों में काफी नुकसान पहुंचा है। ताजा तस्वीर यूक्रेन की है और देखिए बर्बादी का आलम यह है कि अब जानकारी यह आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है हाल फिलहाल। उधर अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज की है। बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल गैस के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अमेरिका, यूरोप समेत कई देश पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह जानकारी दी है कि अमेरिका समेत कई देशों से रूस के कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील हुई थी। इस बीच ये बड़ी खबर आपके सामने जो बता रही है कि यूक्रेन के इस युद्ध के हालात का जो असर है वो किस तरह से पड़ रहा है। खबर ये आ रही है इस युद्ध के बीच कि ये फिलहाल थमने वाला नहीं है। उधर अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज की है। बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल गैस के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अमेरिका, यूरोप समेत कई देश पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील की थी। Since Putin began his military buildup on Ukrainian borders, just since then, the price of the gas at the pump in America went up 75 cents. And with this action, it's going to go up further. I'm going to do everything I can to minimize Putin's price hike here at home.
रूस में बड़े देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। रूस के सेंट्रल बैंक ने कैश देना बंद कर दिया है। कस्टमर अपने खाते से $10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल है और लोगों में एटीएम से पैसे निकालने की होड़ मच गई है। आप तस्वीरें देखिए, लोगों में अपने पैसों को लेकर कितनी शंका बनी हुई है कि वो अपने ही जमा किए हुए पैसे एटीएम से बाहर निकाल भी पाएंगे कि नहीं। ये मॉस्को की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें युद्ध के असर को बखूबी बयां कर रही है। रूस में बड़े देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का ये असर इन भीड़ के जरिए आप देख सकते हैं। रूस के सेंट्रल बैंक ने कैश देना बंद कर दिया है। कस्टमर्स अपने खाते से $10,000 से ज्यादा डॉलर नहीं निकाल सकते हैं। और यूक्रेन के शहरों से पलायन जारी है। सुमय शहर में भारतीय छात्रों का जत्था निकल रहा है। जिस बस से भारतीय छात्र शहर छोड़ रहे हैं उसमें तिरंगा लगा हुआ है और रूस की सेना उस बस को निकालने में मदद भी कर रही है। वहीं पोल्तावा से भी पलायन जारी है। ट्रेन से छात्र शहर छोड़ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं सुमय की और किस तरह से छात्रों को ले जाने के लिए पूरी तैयारियां इस वक्त दिख रही हैं। और वो गाड़ी जिसमें तिरंगा लगा हुआ है और पोल्तावा में ट्रेन में सवार छात्र नजर आ रहे हैं। साथ ही वो चलती हुई ट्रेन जिसका इंतजार इन छात्रों को था। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर इस बीच आ रही है। रूस ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के साथ बातचीत में प्रगति। रूस सरकार की ओर से बयान जारी हुआ है। रूस यूक्रेन को उखाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उखाड़ना नहीं चाहता है और जिस तरह से युद्ध पूरे अपने चरम पर है, ऐसे में रूस का ये बयान क्या मतलब है इसका ये भी समझना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी खबर है। दरअसल रूस ने ये दावा किया है कि यूक्रेन के साथ बातचीत में प्रगति है और रूस सरकार की ओर से बयान जारी हुआ है कि रूस यूक्रेन को उखाड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जिस तरह की तबाही, जिस तरह की जानकारियां वहां से आ रही हैं, वो तो कुछ और बयां कर रही है। बातचीत की जो रफ्तार है वो प्रगति की ओर है। ये एक सकारात्मक पक्ष हो सकता है, लेकिन जो इस वक्त साथ साथ युद्ध की स्थितियां बनी हुई है उस पर क्या हालात हैं उस पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। जो बताते हैं कि यूक्रेन सब कुछ अपने साथ जो लेकर आगे बढ़ रहा है वो तबाही के अलावा कुछ नहीं है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो रूस है। यूक्रेन रूस जंग प्रशासन ने रूस से तेल गैस के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील की थी। रूस पर इस प्रतिबंध का पूरी दुनिया पर बड़ा असर होने वाला है। कैसे, आइए बताते हैं। रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध लगने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है।